हेलो गुड इवनिंग। तो मैं हूँ नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आए हैं वहाँ बागेश्वर धाम, और यहाँ पर अभी आज ऑस्ट्रेलिया से आने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे भीड़ बहुत है। देखिए मैं दिखा देती हूँ कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं गौशाला, वहाँ पे देखेंगे कि कैसे वो पशुओं की सेवा करते हैं। वहाँ पर घोड़े, गाय और भी बतख, खरगोश वो सब है। तो आगे देखेंगे हम लोग कि गौशाला में वो किस तरीके से सेवा वगैरह करते हैं। तो आइए ब्लॉग में आगे बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, ऑटो में बैठ गए हैं, सब कोई मिल कर के बैठ गए हैं। देखिए यहाँ पर सीन में थोड़ा सा दिखाती हूँ, थोड़ा सा गांव जैसा एरिया है। यहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ गांव, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है तो थोड़े से पहाड़ का भी व्यू हमने ले लिया था। पहाड़ों के बीच में गर्मी बहुत हो रही थी यहाँ पर। और देखिए आ जाते हैं हम लोग गौशाला श्री बागेश्वर धाम का सनातन वैदिक गुरुकुलम। इसमें गुरुकुल भी है जहाँ पर बाबा खुद आते हैं, बच्चों को शिक्षा देने के लिए गुरु अवेलेबल होते हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ी एरिया में बनाया गया है ये जो गुरुकुल है, गौशाला है। इसमें तरह तरह के पशु पक्षी है, जानवर है, बतख है। और देखिए दिखाती हूँ कि कितने बड़े ग्राउंड पर बनाया गया है। आपको एक बात और बता देती हूँ कि यहाँ पर बागेश्वर बाबा जो मतलब धीरेन्द्र जी हैं, गुरु जी, उनका आश्रम भी यहाँ पर बनाया हुआ है। तो जब भी वो आते हैं यहाँ पर, अगर एक रात या 2 रात रुकना होता है तो वो उस आश्रम में रुकते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि आश्रम कितने बड़े पैमाने पर बनाया गया है और क्या क्या है उस आश्रम में, अभी कोई रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कैसे आकर के वो गायों का सेवा करते हैं, ये सारा इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दर्शन करते हैं। ये गुरुकुल में सबसे पहले गुरु जी का स्थान है, यहाँ पर सब प्रणाम करते हैं। यहाँ पर बाबा थे, सन्यासी बाबा थे, बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा जी थे। तो सबको हमने मत्थे टेके और उसके बाद हम लोग आगे निकल जाते हैं। देखिए वॉल पे भी कुछ लिखा हुआ रहता है यहाँ पर, विद्या ददाति विनयम, ये वाला श्लोक, ये बचपन में हमें स्कूलों में शिक्षा दिया जाता था। यहाँ पर ये जितना भी है ये सब गुरुकुल के आगे जो है ये लिखा हुआ है, गुरु के लिए, बच्चों के लिए। आगे दिखाती हूँ कि गुरुकुल के अंदर में क्या है। आइए देखते हैं कि वैदिक गुरुकुल के अंदर में क्या है। तो यहाँ पर अभी कोई बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन इस तरीके से जितने भी लोग हैं, मोदी वगैरह सबका फ़ोटो लगा हुआ था, नटराज की मूर्ति रखी हुई थी, बहुत अच्छा लगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग गौशाला में। तो गौशाला में देखते हैं क्या है। गौशाला में तो जैसे कि नाम से आपको पता है कि गायों का झुंड होता है। एक तरफ ये सारी बड़ी गायें थी और दूसरी तरफ उनके सारे बच्चे थे, और उस तरफ घोड़े वगैरह भी थे। तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसे घोड़े थे। देखिए कितने सारे गाय, ये बाबा खुद आकर के सेवा वगैरह करते हैं, खर्चे करते हैं। इस तरफ आने से आपको पता चलता है कि यहाँ पर घोड़े घोड़ी ये सारे लाइन से लगे हुए हैं। देखिए इन सब में भी बहुत खर्च होता है। ये बहुत अच्छा तरीका है उनका कि हाँ उन्होंने ये इन्वेस्ट करके रखा है। देखिए कितने तरह के घोड़े दिखाई देते हैं यहाँ पर। मैं भी दिखा देती हूँ अपने साथ भी, सेल्फी में इन लोगों को लेना मैं नहीं भूली और मैंने लेता रहा। फिर आगे बढ़ने से हमें ये गौशाला के बाद हम आगे जाते गए, और देखिए यहाँ पर बहुत सारी गाय भी थी, यहाँ पर दूध भी निकलते हैं तो ये लोग सेल कर देते हैं। कि हम लोग जाने लगते हैं तब तक हमें रास्ते में अंदर में ऊँट दिखाई देता है। तो हम जल्दी जल्दी जा कर के, हालांकि धूप बहुत हो रही थी, गर्मी भी बहुत है यहाँ पर। तो देखिए मैं ऊँट दिखा देती हूँ। ऊँट एक ही था, लेकिन मैंने पहली बार इसे देखा था सामने से। मैं एक रेगिस्तान में गई नहीं, तो मैंने सामने से इसका व्यू लिया इसका। देखिए फिर बतख भी रहते हैं यहाँ पे, बतख को भी पाल रखा है इन लोगों ने, खुला छोड़ करके रखा है। इन लोगों के साथ थोड़ा सा फ़ोटो सेल्फी वीडियो बनाते हैं हम लोग। देखिए दोनों बतख है, दोनों पानी वगैरह पी रहे थे, धूप में घूम रहे थे अपना। तो इतना देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिखाती हूँ आपको कि कौन सा आश्रम है जहाँ बाबा खुद आकर के यहाँ जब सेवा करते हैं तो यहाँ पर स्टे करते हैं वो। उनको जितनी रात रुकना होता है वो यहाँ पर आराम से रुकते हैं। तो देखिए कितने बड़े ग्राउंड में इनका बनाया गया है ये आश्रम। हम लोग धीरे धीरे चलते हैं। देखिए कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर ग्रीन वगैरह का डेकोरेशन किया हुआ है, ग्रास वगैरह का। और वो माली है जो हमेशा यहाँ पर सेवा करता रहता है। फ़िलहाल अभी तो बाबा है नहीं, वो तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया है कि वो ऑस्ट्रेलिया से 19 तारीख को आने वाले हैं। तो 19 की भव्य आरती और भव्य हवन का भी ब्लॉग मैंने डाल रखा है।
तो देखिए ये है, ये मेन आश्रम है। यहाँ पे कांच वगैरह लगा हुआ है, कितना सुंदर तरीके से यहाँ बनाया गया है। इसका व्यू बहुत सुंदर था। तो देखिए यहाँ पे अभी लॉक लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर तो कोई है नहीं अभी, दान पात्र भी है, तो बाबा आते हैं तो यहीं पे स्टे करते हैं। तो आगे का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा मेरा, क्योंकि उसमें मैं दिखाऊंगी कि कैसे 2 लाख 3 लाख लोग लाइव हवन करते हैं और कैसे दरबार लगता है, पेशी कितनी बार करनी होती है, अर्जी कैसे लगाते हैं, सब बताऊंगी। तब तक बने रहिए।